हेलो बच्चों, हमने एक न्यू सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है मैं बदलता हूँ जब मेरी सोच बदलती है। प्रभु की योजना हमारे उद्धार के लिए ये है कि जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो हम उनके गहरे प्रेम को अनुभव करें और ताकि हम बदलें और ज्यादा से ज्यादा यीशु की तरह बने, यहाँ तक कि उनकी तरह सोचने लगे। हम बदल जाते हैं जब हमारी सोच बदलती है। इसलिए हमारे पहले पाठ का बाइबल मेमोरी वर्स हमें बताता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों 2:5। तो क्या आपको याद है कि हम यीशु की तरह कैसे सोच सकते हैं? अच्छे को चुनें, वैसे सोचें जैसे यीशु सोचते हैं। बुरे को ठुकराएं, अपने मन और विचारों की रक्षा करें। बुरे विचारों को अपने मन में ना घुसने दें। हम अपनी सोच का चुनाव कर सकते हैं। कैसे पता चलता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति बनेंगे? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सुंदर हो, बुद्धिमान हो, प्रसिद्ध हो या फिर आपके पास कितना पैसा हो। फर्क पड़ता है आपकी सोच से और आपके विश्वास से। आपकी सोच से पता चलता है कि आप क्या करते हो और आप कैसा महसूस करते हो। जब हम सही विचार करते हैं तब हम सही कार्य भी करते हैं और सही महसूस भी करते हैं। जैसा कि अगर मैं सोचूं कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, तो मैं उसके लिए आपको गले लगाऊंगी। फिर आपको कैसा लगेगा? आप खुश महसूस करोगे। और गलत विचार करने से क्या होता है? आप गलत कार्य भी करते हैं और फिर गलत और बुरा भी महसूस करते हैं। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो उससे आप क्या करोगे? लड़ाई और झगड़ा करोगे। फिर क्या बुरा महसूस करोगे? आप गुस्सा होगे। यह हमें हमारे बाइबल मेमोरी वर्स की तरफ ले जाता है, जो है नीति वचन 23:7 में। यह कहता है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। तो आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं? खुशमिजाज, मित्रतापूर्ण, मददगार, दयालु या बहादुर? तो फिर खुशमिजाज, मित्रतापूर्ण, मददगार, दयालु और बहादुर जैसे विचार भी रखें। ऐसे विचार करिए, आज एक बहुत अच्छा दिन है, मेरे दोस्त मुझे प्रेम करते हैं, मैं एक अच्छा मददगार हूँ, मैं एक दयालु मित्र हूँ और मैं यह कर सकता हूँ। तो याद रखें, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा वह खुद है। खबरदार छोटी आँख क्या देखते, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते। बिल्कुल सही बच्चों, हमारे सोचने का तरीका कैसे बदल सकता है? हमें ध्यान रखना जरूरी है कि हमारी आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनते हैं और मुंह क्या बोलती है। हमारा हृदय और मन हमारे बहुत ही भीतर है और कोई भी उसे देख नहीं सकता और ना जान सकता है उसके भीतर क्या है परमेश्वर के अलावा। ये वहाँ है जहाँ हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, निर्णय लेते हैं। जो विचार आप अपने भीतर रखते हैं वो आखिरकार बाहर आ ही जाता है आपकी बातों से और आपके व्यवहार के द्वारा, चाहे वो अच्छे, बुरे, स्वार्थी या गुस्सैल या फिर प्रेम भरा और आदरणीय हो। तो आइए हम इस नाटक को देखते हैं। इसलिए हम जो चीजें टीवी में देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि जैसा हम गाना सुनते हैं और जिस प्रकार के मित्र बनाते हैं, ये सब हमारे सोच विचार को प्रभावित करता है। बाइबल बताती है लूका उसके 6:45 में कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। तो हम कैसे अपने देखने और सुनने को नियंत्रण में रख सकते हैं? जब आपके परिवार के सदस्य और दोस्त सही टीवी शो नहीं देखते हैं तो आप क्या करेंगे? आइए हम कुछ तरीकों को देखते हैं। पहला, अपना टीवी देखने का समय सोशल मीडिया और फोन का समय सीमित करें। दूसरा, अपना टीवी और गैजेट्स को बंद करें जरूरत पड़ने पर। तीसरा, हिंसक तस्वीरों और गलत व्यवहार को देखने से दूर रहें। चौथा, अच्छे मित्रों का चुनाव करें।
और आखिर में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपने हृदय के भंडारों में परमेश्वर के वचन को रखें। बाइबल को पढ़ें, वचनों को याद करें और दिन और रात इनका अध्ययन किया करें, क्योंकि बाइबल कहती है भजन संहिता 119:9 में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो बच्चों, परमेश्वर और उसके वचन की ओर देखें अपने बदलाव के लिए। तो आइए याद रखें, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटे कान क्या सुनते और खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते। हेलो बच्चों, क्या आप आज की बाइबल की कहानी के लिए तैयार हैं? ये कहानी गिनती के 13 अध्याय से ली गई है। बाइबल बताती है कि प्रभु इजरायलियों को जंगल से वायदे के देश में लाने वाले थे। प्रभु ने मूसा से कहा, कुछ पुरुषों को कनान देश में भेज जो मैं इजरायलियों को देने वाला हूँ, ताकि वे उस देश के बारे में जाने। इजराइल के हर 12 गोत्रों में से एक अगुए को भेज। मूसा ने पुरुषों को आज्ञा दी कि जाओ और देखो कि वो देश कैसा है, और पता करो उस देश में रहने वाले लोग, क्या वो बलवान हैं या वो कमजोर हैं, क्या वे थोड़े हैं या ज्यादा हैं, और फिर जानो कि क्या वो देश अच्छा है या बुरा है। उनके नगर कैसे हैं, क्या वहाँ दीवारें हैं या खुले मैदान जैसे हैं, और वहाँ भूमि कैसी है, क्या वो उपजाऊ है या बंजर है, वहाँ वृक्ष है या नहीं। बिना डरे देश में प्रवेश करो और उस देश के कुछ फसल अपने साथ ले आओ। वो 12 पुरुष निकले और उन्होंने 40 दिन तक उस देश में जासूसी की, और उन्होंने ये किया, उन्होंने अंगूर की एक इतनी बड़ी डाली काट ली जिसे 2 पुरुष लाठी पर लटकाकर ले गए। साथ ही वे कुछ अनार और अंजीर भी ले गए। यहोशू और कालेब भले समाचार के साथ उत्तेजित होकर वापस आए। वहाँ की भूमि बढ़िया है, इन फलों को देखो, हमें उस देश को ले लेना चाहिए। लेकिन बाकी के 10 पुरुषों ने बुरा समाचार दिया। उन्होंने ये बातें कही जैसे, जी हाँ, वो देश अच्छा है, लेकिन वहाँ के लोग कई ज्यादा बलवान हैं, वो हमसे कई ज्यादा लंबे, ताकतवर और महान हैं। परंतु कालेब ने उन्हें उत्साहित किया, चलो हम तुरंत चढ़कर उसे अपने अधिकार में ले लें, हम विजयी होंगे। नहीं 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 नहीं। बाकी सब रोकर कहने लगे, बिल्कुल नहीं। बाकी जासूसों ने कहा, वहाँ के रहने वाले लोग तो दानव जैसे हैं। उन्होंने कहा, हम तो अपनी दृष्टि में उन दानव जैसे लोगों के सामने टिड्डियों जैसे लगते हैं। तो प्रभु के लोग चिल्लाकर रोने लगे। प्रभु उनके अविश्वास से बहुत नाराज हुए। तो वो 10 जासूस और बाकी सब जो मना कर रहे थे, वो वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। फिर प्रवेश किसने किया? आप बता सकते हैं कौन? जी हाँ, बाकियों को छोड़कर यहोशू और कालेब ने प्रवेश किया, क्योंकि उन्हें प्रभु पर विश्वास था। उन्होंने उस पर भरोसा किया। क्या हुआ? 10 पुरुष अपने साथ बुरे समाचार लाए, परंतु यहोशू और कालेब अच्छे समाचार लाए। समझदार बच्चों, आप किसके समाचार पर विश्वास करोगे? उन 10 पुरुषों के या यहोशू और कालेब के समाचार पर? याद रहे, हम जो सोचते हैं हम वही हैं। और आइए यहोशू और कालेब की तरह बनना सीखें। हमें एक दूसरे को बोलना चाहिए, चलो उस देश पर चढ़ाई करें, उस पर अधिकार लें। प्रभु की सहायता से हम विजयी होंगे। प्रभु हमारे साथ है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आइए आज हम बुरे समाचार के बावजूद प्रभु के अच्छे समाचार को चुनने का चुनाव करें। और इसलिए नीति वचन 23:7 कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही है। बदलाव सबसे पहले अपने मन से आता है, और बदलाव का सबसे बड़ा प्रेरक है प्रेम। क्या आप परमेश्वर से और अपने आप से इतना प्रेम रखते हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सके और अपनी सबसे बड़ी क्षमता को पूरी कर सके? तो फिर ध्यान रखें कि आप क्या देखते हैं, सुनते हैं और क्या बोलते हैं। तो बदलाव के लिए चुनाव करें परमेश्वर को और उनके वचन को देखने का। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, आपका वचन कहता है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। मेरी मदद करे कि मैं अच्छे विचारों को सोचूं, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं।
भले ही मैं आपके हाथों को देख नहीं सकती, पर मैं आपके हृदय पर भरोसा रख सकती हूँ, एक ऐसे हृदय पर जो मुझसे प्रेम करता है और मुझसे कुछ नहीं बल्कि मेरे लिए सिर्फ अच्छा चाहता है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। और आज हमने सीखा है कि कैसे हम अपने सोच को बदल सकते हैं। खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, और खबरदार छोटे मुंह क्या बोलते। बच्चों, हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।